और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। आज भी महरौली इलाके में डीडीए कार्रवाई करेगा। बीते 3 दिन से लगातार डीडीए की कार्रवाई चल रही है और आज भी ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई होगी। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहता है। 3 दिन की कार्रवाई में कई अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और ऐसे में आज भी डीडीए अपनी कार्रवाई करेगा। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 10 फरवरी की है, पहले दिन जब कार्रवाई हुई। पीला पंजा जब मौके पर पहुंचा, अतिक्रमण को हटाना की कार्रवाई यहां पर हुई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पानी की टंकी को तोड़ दिया गया, जो अवैध दीवार यहां पर बनी हुई थी उसे तोड़ा गया। तीसरी तस्वीर में देखिए लोगों का गुस्सा यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। महिलाएं जो है नारेबाजी करती हुई यहां पर नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर जो लोगों का गुस्सा है वो देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली के महरौली इलाके से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। आदित्य, आज भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और क्या वहां पर जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था, इस तरह की कोई स्थिति है? देखिए बिल्कुल इस समय हम यहाँ पर जो भूल भुलैया के सामने वाला क्षेत्र है वहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो जेसीबी है डीडीए की और डीडीए के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से आज अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, यहाँ पे जो आज दुकानें बनी हुई हैं थाने के आसपास क्षेत्र में, वहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। 3 जेसीबी आज डीडीए ने बुलाई है यहाँ पर और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि अधिक जनसंख्या में यहाँ पर लोग रहते, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा चौक है, इस पूरे चौक को छावनी बना दिया गया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे कार्रवाई शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। और आदित्य, जो लोग वहां पर रहते हैं क्या वो वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रदर्शन यहां पर हो रहा था, लोग काफी आक्रोशित हैं, वो ये मांग उठा रहे थे कि अब वो कहां जाएंगे। क्या वो लोग वहां मौजूद हैं और क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था देखी जा रही है? बिल्कुल, यहाँ पे कुछ जो यहाँ की दुकानें हैं उनके मालिक यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्रवाई की सूचना आप लोगों को कर मिली। ये कार्रवाई बहुत गलत हो रही है, गरीब लोगों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। महरौली के अंदर छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, दुकानें हैं, कारोबार जुड़े हुए हैं। एक दुकान और एक दुकान से 10 आदमियों का परिवार पलता है। ये जो किया जा रहा है बहुत गलत किया जा रहा है और ना इसका कोई नोटिस मिला ना कुछ, जबकि ये कस्टोडियन लैंड है। ये जी जो बिल्डिंग बनी है तो बनते टाइम ही रोकना चाहिए था ना जी, बनाते टाइम तो पैसे खा लेते ये लोग, फिर बाद में जो है तोड़ने के लिए आ जाते हैं। क्या कहें, सबकी पूरी रजिस्ट्री है, सब कुछ है, बिजली के बिल लगे हुए हैं, पानी के कनेक्शन हुए पड़े हैं, फिर भी इन्हें गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये मालिक खड़े हुए इस बिल्डिंग के सामने। 72 साल गए, 50 साल हो गए। 40 साल से ही दुकान है हमारी, 1975 से जब बन रही थी। कस्टोडियन की जमीन है सारी, अब ये कह रहे हैं कि लाडोसराय की है। कोई नोटिस आप लोगों को दी गई थी, कोई जानकारी थी? कोई नोटिस नहीं है, बस इससे पहले कभी कार्रवाई हुई? भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ये पहली कार्रवाई? 40 साल की पहली कार्रवाई। 40 साल हो गए, 40 साल में ये पहली कार्रवाई। कहीं ना कहीं देखिए लोगों के जो सवाल हैं डीडीओ को लेके, वो वाकई में कहे जाएं तो उनके हिसाब से बहुत जायज हैं कि 40 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अचानक से बुलडोजर आता है और दुकानें गिराना शुरू करता है। लोगों का कहना है कि अगर दुकानें अवैध थीं तो इन पे बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया, इनकी सारी चीज़ें सरकारी और वैध क्यों की गई और आज ये दुकान तोड़नी जा रही हैं। आप देखिए यहाँ के जो एरिया को है बैरिकेड से यहाँ पर ढका जा रहा है क्योंकि जेसीबी यहीं चलने वाली है और यहाँ का ये भूल भुलैया क्षेत्र के आसपास की दुकानें हैं। महरौली थाने को ये रास्ता जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा में खड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल आदित्य, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है। लोगों का ये कहना है कि हमने रजिस्ट्री कराई हुई है, वो अपनी रजिस्ट्री लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने जो रजिस्ट्री की हुई है, हमने सही तरीके से अपना मकान खरीदा है, बनाया है। और ऐसे में देखिए अब प्रशासन इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है, कुछ भी खुलकर कोई बात कहने को यहां पर तैयार नहीं है।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं, चाहे डीडीए हो, एमसीडी हो या कोई भी प्रशासनिक महकमा हो, जब इतने लंबे समय तक अतिक्रमण बना रहा, जिसको डीडीए आज की डेट में अतिक्रमण कह रहा है, तो इतने लंबे समय तक ये चीज़ें कैसे चलती रही और अचानक से कैसे याद आता है। अगर एएसआई का जिक्र किया जाए या कोर्ट के आदेश का जिक्र किया जाए तो एक बार संभवतः ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये जो कार्रवाई है वो जायज़ है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बावजूद या एएसआई की ज़मीन होने के बावजूद भी उन्हीं सरकारी विभागों से रजिस्ट्री करवा ली, बिजली के बिल ले आए, तो कहीं ना कहीं सारे विभागों पर सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से 40 साल तक ये तंत्र चलता रहा और आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो वाकई में नुकसान उन लोगों का है जिन्होंने 40 साल में ये पूंजी जोड़ी होगी। और कहीं ना कहीं जो डीडीए है उसको अपनी कार्रवाई, डीडीए एमसीडी कोई भी विभाग है, उसको अपनी कार्रवाई थोड़ी सी त्वरित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हंगामा तभी बरपता है, पहले आप बाकायदा बसने देते हैं, बाकायदा अतिक्रमण होने देते हैं और उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं तो हंगामा जायज़ है। जी बिल्कुल आदित्य, एक बार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ पर जो है बुलडोजर पहुंच चुका है। आप बता रहे हैं कि 3 बुलडोजर यहाँ पर आने वाले हैं, कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा, देखिए शनिवार और रविवार के दिन भी कार्रवाई हुई है, छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी रहम नहीं दिखाया गया और उस दिन भी कार्रवाई हुई। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि आज जो कार्रवाई यहाँ पर होगी, कई इलाके जो है जहां पर अतिक्रमण यहाँ पर देखा जा रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। क्या बुलडोजर पहुंच चुके हैं मौके पर? तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डीडीए का पीला पंजा है, यहाँ पर ये 3 जेसीबी कतार से लगी हुई हैं। इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि यही जो दुकानें आप देख रही हैं, यही दुकानें यहाँ पर इनका इंक्रोचमेंट हटाया जाना है, इसलिए इस स्पेसिफाई एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर ना पहुँच सके। और उसके अलावा जो यहाँ पर प्रशासनिक महकमा है, जो यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। मंडे है, वर्किंग डे है, कहीं ना कहीं लोगों को भी मुश्किल हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डीडीए का पीला पंजा है वो यहाँ पहुँचा हुआ है और कुछ ही देर में यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होगी। जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं या अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो यहाँ से जो वाहन वगैरह खड़े उन सभी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है, इस एरिए को आज यहाँ से आगे तक ये एरिया पूरा महरौली थाने तक जाता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल आदित्य, हम देख सकते हैं कि देखिए मीडिया पर्सन्स को यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं? क्या कह रहे थे वो आपसे? कुछ नहीं, उनका कहना था कि ये बैरिकेड से यहाँ से बाहर जाना चाहिए, कार्रवाई शुरू होने वाली है। और जिस तरीके से यहाँ पर आज कार्रवाई हो रही है, वाकई में क्योंकि पिछले 3 दिनों में जो कार्रवाई हुई, हंगामा जम के हुआ, शायद जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है या यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जवान इसीलिए खड़े किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का हंगामा ना बरपे। आज मंडे है और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो वर्किंग डे है, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत पुलिस बल के लिए और ज़्यादा है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि आज ये जो दुकानें हैं, बताया जा रहा है, यहाँ के मालिकों से भी हमने बात की है, 40 साल पुरानी दुकानें हैं। प्रशासन शायद 40 साल बाद जागा है पूरा, वो चाहे डीडीओ हो या सरकारी अथॉरिटी हो, जिनको आज ये समझ में आया है कि ये अतिक्रमण अब बढ़ गया है। तो वाकई में सोते हुए प्रशासन को जागने के लिए ऐसी कार्रवाई और ऐसे हंगामे अगर बार बार ज़रूरी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हंगामे शायद उन डिपार्टमेंट की नींद खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है जो 40 साल तक तो सोते रहे। और आज यहाँ पे डिमोलिशन शुरू हुआ है। डिमोलिशन की कार्रवाई कितनी जायज़ होगी ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जितनी दुकानें हैं ये सभी भूल भुलैया क्षेत्र के आसपास की हैं। किस चीज़ में रुकावट आती है और कैसे ये दुकानें इतनी ऊंची इमारतों में तब्दील हो गई, ये वाकई में ये डीडीए के लिए एक सवाल है कि डीडीए कैसे इन तक पहुँचेगा। जी आदित्य, क्या वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं, क्या कुछ बता रहे हैं कि जो पीछे की दुकानें हैं क्या उन्हें भी तोड़ा जाएगा? कुछ इलाके के बारे में जानकारी वो दे पा रहे हैं कि कहां कहां पर ये डेमोलिशन की कार्रवाई होनी है? जी बिल्कुल, हमने यहाँ के राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने कहा था महरौली थाना क्षेत्र के आसपास और भूल भुलैया का जो क्षेत्र है उसके आसपास की जो दुकानें हैं उनका अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज यहाँ पर
कार्रवाई शुरू हो रही है, वो कार्रवाई भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर भी भीड़ जुटी हुई है। किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई देख रहे हैं। ये सामने का ही क्षेत्र है, ठीक सामने इसके दुकानें हैं जहाँ पे ये कार्रवाई शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो इस चीज़ को लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण हटाने को लेके ही है। और कहीं ना कहीं मोस्ट एक्वायर्ड जो ज़मीन बताई जा रही है वो एएसआई की है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन भी उसमें आती है। जी आदित्य, क्या वहाँ पर कोई घर के मालिक या दुकान के मालिक, जमीन के मालिक, क्या कोई वहां पर कोई मौजूद है जिनसे आपकी बातचीत हो सके, जो इस बारे में जानकारी दे सके कि आखिर कब से उनका ये मकान यहाँ पर है, इनकी दुकान यहाँ पर है और क्या उन्हें इससे पहले कोई नोटिस आया था? क्योंकि अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि बिना नोटिस के ही कार्रवाई यहाँ पर हुई है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और डीडी की कार्रवाई हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले हमने यहाँ पे जो दुकान के मालिक थे उनसे बात की थी और अभी क्योंकि यहाँ से सबको हटा दिया गया है, मीडिया को वहाँ अंदर जाने के लिए मना किया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दुकान के मालिक हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अधिकारियों से लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। वो पूरी दुकानें, उन सभी दुकानों के मालिक, और आज यहाँ पर दुकानें बंद हैं। इसके अलावा किस तरीके से आज ये डीडीए की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी, उसको लेके जो दुकान के मालिक हैं वो यहाँ पर लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं डीडीए के अधिकारियों से। जी और आदित्य, जो सड़क यहाँ पर नजर आ रही है इसमें आवाजाही यहाँ पर वाहनों की दिख रही है, तो क्या यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर कोई ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है क्या? इस तरह की कोई व्यवस्था ट्रैफिक को लेकर? देखिए अभी तक जब से हम यहाँ पर आए, सुबह 9 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार यहाँ पर हल्का हल्का जो ट्रैफिक जैम है वो लगता जा रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है ये बिल्कुल जो बहुत पॉश इलाका है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, तो यहाँ पर लगातार जाम जैसी स्थिति बन रही है। मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, लोग ऑफिस जाने वाले, अपनी फैक्ट्रीज में जाने वाले लोग भी यहाँ से बहुत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेंटल सिस्टम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स रहते हैं, जॉब करने वाले लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है वो स्लो है। और ये चौराहा और ये जो रोड है यहाँ पर वो बहुत सक्रिय रोड है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर भी दिक्कत है। जी आदित्य, आमतौर पर ये देखा जाता है कि खुलकर जानकारी दी जाती है, अधिकारी खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से कार्रवाई होगी, किन किन इलाकों में जाया जाएगा, कहां पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या मुख्य वजह मानी जाए इसके पीछे की? देखिए अभी तक जो भी एक्शन देखा गया, हम लोगों ने, जी मीडिया ने लगातार दिखाया। जब 4-5 महीने पहले एमसीडी की कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो मदनपुर खादर रहा हो, शाहीन बाग रहा हो या फ्रेंड्स कॉलोनी रही हो, वहाँ पे जितनी भी कार्रवाई चली एमसीडी की कार्रवाई थी और एमसीडी ने लगातार उसके नोटिफिकेशन जारी किए। लेकिन इस समय जो इस बार डीडीए की कार्रवाई है, डीडीए ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, उसमें डीडीए ने सिर्फ इतना बताया कि ये लगातार कार्रवाई चलने वाली है और महरौली में अभी तक 1200 वर्ग मीटर की जो जमीन है डीडीए वो खाली करवा चुका है। डीडीए ने अभी तक इसके अलावा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और लगातार डीडीए की कार्रवाई जो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और एलजी के अंडर में आता है, तो वो कार्रवाई शायद सार्वजनिक नहीं होती। कार्रवाई जब होना शुरू होती है तब जानकारी होती है। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए 2 दिन का ही नोटिस यहाँ पर दिया है और 2 दिन में लोग कहाँ जाएंगे? अगर उन्हें कहीं और शिफ्ट भी होना है, कहीं और अपना आशियाना तलाशना है, तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई होगी। क्या ऐसे किसी लोगों से आपकी बातचीत हुई और उनके बारे में कुछ पता चल पाया कि आखिर अगर उनका मकान या दुकान यहाँ पर ढहा दी गई है तो वो आगे कहाँ जा रहे हैं? क्या प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था की है? देखिए एक बार हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की जो एंट्री है वो पुलिस ने बलपूर्वक यहाँ पे रोकी हुई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी अतिक्रमण की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। जो दुकानदार हैं वो सभी वहाँ पे खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हर संभव प्रयास व्यक्ति आखिरी दम तक करता है, तो शायद वही प्रयास जो यहाँ के दुकानों के मालिक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो डिपार्टमेंटल। और देखिए यहाँ पे सारी दुकानें ही हैं, कुछ ऊपर घर बने हुए हैं। अतिक्रमण क्या हटाएंगे, पूरी बिल्डिंग गिराएंगे, अभी ये डीडीए के अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन शायद जो फुटपाथ का इंक्रोचमेंट होगा उसको हटाने की कार्रवाई होगी, या इसके अलावा जो फ्लैक्स या जो
आगे वाला छज्जा है वो अगर आगे आता है तो उसको हटाने को लेकर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक नहीं बल्कि तीन यहां पर बुलडोजर पहुंच चुके हैं और वो अब जो है यहां पर कार्रवाई शुरू करेंगे। एक बार जरा तस्वीरों में दिखाया कि क्या बुलडोजर पहुंच चुका है मौके पर, और पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती यहां पर होगी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, हालात को कंट्रोल में रखना। जी इस समय मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। एक जो बुलडोजर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, जेसीबी कहते हैं। इसके अलावा पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला जो है वो छत पे खड़े होकर रो रही हैं। कहीं ना कहीं उनका जो दुख है वो आज आपको दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से, और वो मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कह रही हैं कि ये गिराया ना जाए। और देखिए आप, लगातार वृद्ध महिला हैं, लगातार रो रही हैं और कहीं ना कहीं वो नीचे देख रही हैं कि कार्रवाई क्या होने वाली है। यहाँ पर ये दुकानों के ऊपर आवाज़ बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये आंसू बताते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो हाथ जोड़ रही हैं लगातार। और कहीं ना कहीं एक निवेदन भी है कि किस तरीके से डीडीए की कार्रवाई हुई, और कार्रवाई बिना नोटिस के अगर लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जो दुकानों के मालिक हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, तो शायद देखने वाली चीज़ है। और आप देखिए यहाँ पर जो बात आप कर रही थी, यहाँ पर कितने बुलडोजर जेसीबी भी पहुँचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये काउंट्स पे है। एक ये यहाँ पर है जो कार्रवाई करने के लिए शुरू हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर 2 जेसीबी और हैं, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा डीडीए के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर हैं। बाकायदा हथौड़ा और जो चीज़ें हो सकती हैं, हाथ से जो चीज़ें हटाई जाएंगी, वो सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक्शन कितनी देर में शुरू होगा ये डीडीए के अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो अभी की तस्वीरें हैं आप देखिए एक बार। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि डीडीए की कार्रवाई किस तरह से आज चौथे दिन भी जारी है। लगातार तस्वीरें हम अपने ये देखिए ये बिल्डिंग में से यहाँ पर जो 2 महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, चीख रही है, चिल्ला रही है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। दुख इनका साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से डीडीए की कार्रवाई के ये विरोध में है और इनका साफ तौर पर जो दुख है वो जाहिर हो रहा है। इनका ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। और जो नोटिस की यहाँ पर बात कही जा रही है कि केवल 2 दिन पहले डीडीए की तरफ से ये नोटिस आता है। और देखिए हाथ जोड़ के यहाँ पर विनती यहाँ पर महिला करती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो शायद हमें कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी आदित्य, कस्टोडियन ने जगह इनको दी है। ये हमारे साथ एक लोग हैं जो कहीं ना एक्स मेयर हूं मैं, ये यहाँ के एक्स मेयर हैं और ये कुछ कागज दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सतबीर सिंह। सतबीर जी, ये क्या कागज हैं? ये कस्टोडियन ने इनको जगह दी है और जब 1959 जब डीडीए भी नहीं थी, जब अलॉटेड है, ये देखिए पूरा पेपर आप देखें, ये गवर्नमेंट ने जगह इनको दी है। जब गवर्नमेंट ने इनको जगह दी है तो फिर गवर्नमेंट क्यों तोड़ रही है? जब गवर्नमेंट ने पैसा लिया है पूरा, ये देखिए। आप यहाँ पे कुछ हंगामा हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शोर जो है वो आप सुनने को मिल रहा है। पुलिस के अधिकारी और जो यहाँ के दुकानदार हैं वो आमने सामने हो रखे हैं। आप देख सकते, भाई साहब अब बार बने, हाँ आराम से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो दुख है वो यहाँ पर सामने है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार लोग जो डीडीए के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे तरीके से यहाँ पर जो जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पर अधिकारियों से बात करते 1962 के हमारी जमीन है सर, हमारा उजाड़ा क्यों जा रहा है? ये डीडीए से अलॉटमेंट हुई है, रजिस्टर्ड कस्टोडियन की 1962 की 1959 के हमारे का अलॉटमेंट। जब किसी के पास 100 रुपये नहीं होता था तब 19,700 रुपये में खरीदी गई हमारी जमीन। आज हमारे को ये करना जा रहा है सर, सारे पेपर हमारे। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, अगर सरकार है तो बताए कि आप ही से हमारे को दी गई जमीन क्यों छीनी जा रही है? आपने दी थी 1960 में, आज हो गया 2023, 63 साल की जमीन है, कहाँ मानो सर? तो मतलब पूरी दिल्ली में जो भी अलॉटमेंट होती है वो जीरो है क्या? कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो जीरो है क्या? कमाल है सर।
साइड में हो जाओ। सर ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वालों का विश्वास उठ जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कोई वजूद नहीं है। सन 1963 की जमीन है हमारी, 1963 की, 1959 में अलॉट हुई, 63 में हुई। चलिए आदित्य, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल